हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक का, और ये आपका पहला पार्ट होने वाला है। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो शुरू करते हैं। तो सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। तो जब भी सेंटेंस में एडवर्ब टू का प्रयोग हो तो इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण मतलब कि उसका जो मीन है, मतलब अर्थ है, वो नहीं बदलना चाहिए। सेंटेंस का रूपांतरण होना चाहिए, सिर्फ अर्थ वही रहना चाहिए। तो पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, एडवर्ब होगा पहले, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर इन्फिनेटिव होगा। ठीक, एडवर्ब यहाँ पर क्या है, एडवर्ब टू। तो इसको बनाने के कुछ स्टेप्स हमने बनाए हैं कि टू जब भी आए तो टू को चेंज करेंगे हम सो के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर दैट यूज़ करेंगे, यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद में दैट का प्रयोग करेंगे। फिर प्रोनाउन यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लॉज। जो फर्स्ट क्लॉज होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। आफ्टर प्रोनाउन यूज कैन नॉट, कुड नॉट। जब प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे इसके बाद में हम कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग द फर्स्ट क्लास। अब देखते हैं कि सेंटेंस कैसा आएगा। सेंटेंस पहला लिखा है सी इज़ टू वीक टू वर्क। देखो तो ये पहले क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, फिर ये एडजेक्टिव हो गया, और ये टू वर्क क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। ये स्ट्रक्चर जब भी आपको मिले तो इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले सी इज़, अब हमने बताया था टू को कायम चेंज करना है सो में, तो टू को चेंज कर देंगे सो में। फिर जो एडजेक्टिव लिखा है वही लिख देंगे। फिर आफ्टर एडजेक्टिव क्या यूज़ करना था, दैट, तो दैट यूज़ कर देंगे। फिर प्रोनाउन यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास क्या है, ये सी है, सी इज़ टू वीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम जब शब्द प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो सी का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर है आफ्टर प्रोनाउन यूज़ कैन नॉट या कुड नॉट। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कैन नॉट लगाना है या कुड नॉट लगाना है। तो ये वाला क्लॉज है जो, ये अगर प्रेजेंट का है तो कैन नॉट लगाएंगे, अगर पास्ट का है तो कुड नॉट लगाएंगे। ठीक है, कैन नॉट काहे में लगता है, प्रेजेंट। जब भी प्रेजेंट का दिया जाएगा तो हमें कैन नॉट लगाना है, अगर पास्ट का होगा तो क्या लगाना है, तो कुड नॉट लगाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल है, सब देखते हैं इनको। लिखा ही इज़ टू ओल्ड टू रन। तो ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव, ये इन्फिनेटिव। ठीक है, वही स्ट्रक्चर है। तो आगे बढ़ते हैं। ये ही का ही लिख देंगे। फिर इज, टू को कायम चेंज करते हैं सो में, तो सो लिख दिया। फिर जो एडजेक्टिव लिखा होगा वही लिख देंगे। फिर एडजेक्टिव के बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट लगा देंगे। अब सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पर दैट के बाद में। जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो कौन सा यूज़ करेंगे, फर्स्ट क्लॉज के अनुसार। तो ये ही दिया गया है तो ही लिख देंगे। अब हमने अभी बताया कैन नॉट लगाएंगे कि कुड नॉट लगाएंगे। तो ये वाला सेंटेंस काय में है, प्रेजेंट में है, तो क्या लगा देंगे, कैन नॉट। और जो सेंटेंस बचेगा बाद में रन बचा तो रन लिख देंगे। ठीक, अगला सेंटेंस है द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन। ठीक, तो पहला द फादर वैसा लिख दिया, फिर वाज, टू को कायम चेंज करते हैं सो में, सो बना दिया। वीक वही एडजेक्टिव लिख दिया। एडजेक्टिव के बाद क्या लिखना होता है, दैट लगाना होता है, दैट लगा दिया। फिर हमने बोला कि प्रोनाउन लिखना है फर्स्ट क्लॉज के अनुसार। तो क्या है, फादर है तो फादर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, ही लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लगाया, कैन नॉट की कुड नॉट। तो ये वाला हमें सेंटेंस बताएगा। तो ये क्या है में है, सेंटेंस पास्ट में है, तो पास्ट में है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, कुड नॉट लगाया। ठीक है, फिर कंट्रोल हिज सन, जो ऐसा सेंटेंस बाद में बचेगा उतना पूरा लिख देना है। अगला सेंटेंस है द हाउस इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। तो द हाउस इज़, टू को कायम चेंज करना है सो में, फिर जो एडजेक्टिव है कॉस्टली वो लिख देंगे। फिर एडजेक्टिव के बाद में दैट का प्रयोग करना है इसमें। फिर इट, इट क्यों आया है, प्रोनाउन किसके लिए आया है, इट आया है हाउस के लिए। ठीक है, दैट के बाद प्रोनाउन लिखते हैं, तो प्रोनाउन भी होना चाहिए फर्स्ट क्लॉज के अनुसार। तो इसके अनुसार हम प्रोनाउन लिखेंगे, तो हाउस के अनुसार क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। फिर देखो ये सेंटेंस का है, क्या है, प्रेजेंट का है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे। अब सेंटेंस हमारा बचा क्या, बी परचेज, तो बी परचेज को एज इट इज़ उतार दिया जाएगा। अगला राम वॉज नॉट टू ओल्ड टू रन द रेस। तो राम
सबसे पहले लिख देंगे, फिर वाज है वाज लिख देंगे। अब देखो इसमें नॉट लिखा है, ठीक है, तो अभी हमें कोई चेंज नहीं करना है इसमें, तो यहाँ पे हमें नई नोट लगाना है कि नोट लगा दें आप। ये देखो क्या लिखा है, टू को कायम बदलते हैं सो में, फिर ओल्ड की जगह ये होल्ड लिख गया है, तो यहाँ पर ओल्ड होगा, ठीक है, ओल्ड, फिर दैट लगाते हैं एडजेक्टिव के बाद। अब देखो ये क्या है, इसका हमें प्रोनाउन चाहिए, तो राम के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा ही। अब यहाँ पे क्या लगाते थे हम लोग, कुड नॉट या कैन नॉट, तो वाज लिखा है, तो वाज लिखा है यानी पास्ट में बनेगा, तो कुड लगा दिया। अब देखो यहाँ पे हमने नॉट नहीं लगाया है, नॉट यहाँ पर क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ये वाला सेंटेंस हमारा खुद निगेटिव में है, इसमें याद रखना एक सेंटेंस ही निगेटिव में बनेगा। ये देखो इसमें नॉट नहीं लगा था, तो हम नॉट लगाते थे, कैन नॉट कुड नॉट लगाते थे। अब इसमें खुद नॉट लगा हुआ क्वेश्चन में मिलेगा, तो आपको कुड नॉट या कैन नॉट का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ कैन या कुड का प्रयोग करना है, ठीक है। पास्ट में था इसलिए हम कुड का प्रयोग करेंगे, अंडरस्टैंड। तो आगे बढ़ते हैं। जब भी अब दूसरा स्ट्रक्चर है, एडवर्ब मिले, फिर एडजेक्टिव हो, फिर फॉर के बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया जाए, फिर इन्फिनिटिव हो। अभी हमने पढ़ा था कि एडवर्ब हो, फिर एडजेक्टिव, फिर सीधे इन्फिनिटिव हो। अब बीच में क्या आ रहा है कि फॉर के बाद में ऑब्जेक्ट दिया जाए, तो सेम सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे बनाएंगे, बस फॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसके स्थान पर हमें क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है बस। तो देखते हैं, द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी, देखो फॉर के बाद में ऑब्जेक्ट आया ये, फॉर मी टू क्लाइम, ठीक, तो द ट्री इज का इज, टू को कायम बदलते थे अभी, सो में बदलते थे, सो में बदल, हाई जो एडजेक्टिव था वो लिख दिया, फिर एडजेक्टिव के बाद में क्या करते थे, दैट लगाते थे, वो लिख दिया। अब देखो प्रोनाउन जो वो या सब्जेक्ट नोट कर लिखते थे हम लोग, तो वो फर्स्ट इसके अनुसार लिखते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें जो फॉर के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट लिखेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट का है तो कैन नॉट लगाएंगे, देखो नॉट इसमें नहीं लिखा है तो हमने कैन नॉट लगाया, अगर यहाँ पे नॉट लिखा होता तो सिर्फ हम कैन का प्रयोग करते, और फिर क्या बचा, क्लाइम, तो क्लाइम लिख देंगे, ठीक। अगला सेंटेंस है, इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट, तो इट वॉज, फिर सो, हॉट, टू को चेंज किया सो में, हॉट का हॉट लिख दिया, फिर एडजेक्टिव के बाद में दैट लगाते हैं, दैट लगा दिया। फॉर हिम, देखो अब फॉर के बाद में क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तो इसका हमें क्या बनाना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है, तो ही लिख दिया, ठीक है, हिम का क्या होता है ही। और ये देखो पास्ट का है, पास्ट में है ये, जब भी पास्ट में दिया जाता है तो हम लोग कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, तो कुड नॉट लगा देंगे। फिर आगे सेंटेंस क्या बचा, गो आउट, तो गो आउट लिख देंगे, बस सिंपल। अगला सेंटेंस है, ही इज़ टू स्ट्रांग फॉर मी टू बी डिफीटेड, तो ही इज़ सो, टू को कायम चेंज करते हैं, सो में चेंज करते हैं, तो सो लिख देंगे, स्ट्रांग का स्ट्रांग लिख देंगे। फिर एडजेक्टिव के बाद में क्या लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक, दैट लगा देंगे। फॉर मी, जब भी फॉर मी आता है तो इसका हमें सब्जेक्ट बनाना होता है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। अब देखो ये सेंटेंस का में प्रेजेंट में है तो क्या लगा देंगे, कैन नॉट, अगर पास्ट में होता है क्या लगाते हैं, कुड नॉट, बस। अब कितना बचा, बी डिफीटेड, तो बी डिफीटेड, बस सिंपल। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो। अगला स्ट्रक्चर है कि जब भी आपका सिर्फ एडवर्ब दिया जाए और एडजेक्टिव दिया जाए, इन्फिनिटिव ना दिया जाए, ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, तो टू को हम टू के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं, इन यूज्ड इन मिडल ऑफ सेंटेंस, बीच में, ठीक है, टू के स्थान पर ही हम ओवर या तो एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे, ठीक। और दूसरे प्रकार से बन सकता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट इज यूज द एंड ऑफ द सेंटेंस, जब अगर हम टू के स्थान पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे तो वो हमें सेंटेंस के अंत में करना होगा, बस। तो स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे, द वेदर इज़ टू हॉट, देखो तो टू क्या है, एडवर्ब है, फिर उसके बाद में क्या है, एडजेक्टिव, इन्फिनिटिव अब नहीं आया है। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाए, सेंटेंस दिया जाए, तो इसको हमसे कहा जाए कॉम्प्लेक्स बनाओ या रिमूव टू करो, या तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो देखो द वेदर था, द वेदर लिख दिया, इज था, इज लिख दिया, फिर टू को टू को हमने क्या बताया, एक्सट्रीमली या ओवर यहाँ पे लिख सकते हैं, तो एक्सट्रीमली लिख दिया, फिर
हॉट लिखा था तो हॉट लिख दिया, ठीक है। तो इस टू के स्थान पर हमने क्या बताया, ओवर या एक्सट्रीमली, ठीक है, जब बीच में हम इसको प्रयोग करेंगे। और एक प्रकार से और बना सकते हैं, द वेदर इज़ हॉट, फिर लास्ट में हमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देना है, ठीक है। जब भी प्रयोग करना है, अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाना है तो सेंटेंस के हमेशा लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। और ओवर और एक्सट्रीमली टू के स्थान पे ही लगा देंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज, तो क्या करना है, ही इज़ ओवर ईगर फॉर फ्रेज। अब देखो टू के स्थान पे क्या लगा देंगे, ओवर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सट्रीमली भी लगा सकते हैं, अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाएंगे तो वो फिर हम यहाँ पे लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। इट इज़ टू कोल्ड, तो टू है, टू के स्थान पे हमने क्या बताया, सिर्फ जब TOO लिखा हो, यानी कि सिर्फ एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, इन्फिनिटिव ना दिया जाए, तो टू को हटाकर हम क्या क्या लगाते हैं, सेंटेंस के बीच में ओवर ये रहा या एक्सट्रीमली, ठीक है, दो का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक। अगर इसी में हमें एक्सट्रीमली ना लगाना होता तो हम ओवर लगा सकते थे, ओवर ना लगाना होता तो हम लास्ट में क्या करते, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा सकते, ठीक है। अगला सेंटेंस है, द क्लास इज़ टू नॉइजी, तो द क्लास इज़ नॉइजी, फिर हमने क्या लगा दिया, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जब भी लगाएंगे तो वो सेंटेंस के लास्ट में ही लगाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और ये आपका होमवर्क है, तो आप बताएं, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।